एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूजिहा की वो असिस्टेंट सीओ के सारे रेलिक्स को उसके पास रूम में ले आती है, जिन्हें देखकर यूजिहा कहता है, अरे वाह, इस बार तो हमने सही में एक जैकपॉट हिट किया है। अच्छा हुआ तुमने इन्हें देखते ही मुझे कांटेक्ट किया। देखो तो ज़रा, ये कितने हाई रैंक रेलिक्स हैं। और उसकी असिस्टेंट कहती है, हे क्या तुम श्योर हो कि हम पकड़े नहीं जाएंगे? और यूजिहा कहता है, और क्या, देखो, थोड़ी देर इंतज़ार करो और देखना कि यहाँ कोई आए ना। मैं इनका एक फेक बना के तैयार रखूँगा तब तक। और इसके बाद वो उस काम पर लग जाता है और कहता है, ये तो काफ़ी आसान है। मेरे पास ये जो है, ये एक सीक्रेट सिग्नेचर है। ये वही है जिसने ये वही है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। एक क्लास बी रेयर एस्पर टाइप रैलिक। और हमें बताया जाता है यही रैलिक यूजिहा के पास हुआ करता था, और वो उस रैलिक से बाकी सभी रैलिक्स की कॉपीज़ बना देता था। और सीओ इस चीज़ को लेकर पहले से ही अवेयर था, और वो बताता है कि उसे पक्का यकीन है कि यूजिहा उसके रैलिक्स के साथ भी यही करेगा और उनकी फेक कॉपी बनाएगा और असली वालों को चुराने की कोशिश करेगा। और उसके लिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, उसे बस उस रैलिक से उन बाकी रैलिक्स को टच करना होता है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ के खड़े रहना होता है, और वो कुछ ही देर में उसका एक परफेक्ट फेक रैलिक निकाल देगा। और ये फेक रैलिक ना कि सिर्फ शेप और साइज़ वगैरह में सेम होता है, बल्कि इसके उस असली रैलिक्स के फंक्शन जैसे भी सेम सेम फंक्शन होते हैं। और उन फेक रैलिक्स का अपना एक अलग ऑरा भी होता है, जिसकी वजह से कोई भी 12 घंटों तक उन असली और नकली रैलिक्स में फ़र्क नहीं बता पाता। और सीओ कहता है, लेकिन मैं इस लेकिन मैं ये सेकंड टाइम लाइव जी रहा हूँ, तो मैं इसको आराम से बता पाऊँगा कि इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। और हमें सीओ और सिंगू वगैरह दिखाए जाते हैं, और सिंगू काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड सा हो रखा होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहता है, आखिर ये क्या है? क्या रैलिक रिस्टोरेशन सच में इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है? हे देखो, ये तो 10 मिलियन वॉन है, वो भी खाली एक स्क्रैच के लिए। ये तो बिल्कुल एक स्कैम है। और सीओ कहता है, इससे कोई ये मायने नहीं रखता, मैं इसके लिए कुछ पे नहीं करने वाला। और तभी यूनमिन ही वापस आ जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, थोड़ी ज़्यादा देर लग गई। और सीओ कहता है, कोई बात नहीं, आखिर मेरे रेलिक्स कैसे हैं? और वो कहती है, देखो मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हारे रेलिक्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। ये अपने अंत के करीब हैं। और सीओ उन्हें देखकर कहता है, अच्छा, ऐसी बात है। और वो उनको उस बैग को उठाकर फेंक देता है, जिससे यूनमिनी डर जाती है। और सीओ कहता है, आखिर ये किस तरह का मजाक है? और सिंगू कहता है, ओए, आखिर तुम्हें ये अचानक क्या हुआ? और सीओ गुस्से में उससे कहता है, ये औरत, इसने मेरे असली रेलिक्स को अपने नकली रेलिक्स से बदल दिया। और तभी ये सब सुनकर वो यूनमिनी हैरान होती है, और उसे समझ नहीं आता कि आखिर सीओ को ये कैसे पता लगा। और सीओ कहता है, आखिर अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? और यूनमिनी और ज़्यादा डर लगती है अब, और वो डर डर में कह देती है, मुझे माफ़ करना, तुम्हारे असली रेलिक्स उस रूम में है। और उस रूम में यूजिहा ये सब सुन रहा होता है, और यूनमिनी कहती है, मैं कसम खाती हूँ मैंने ये नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लेना। और यूजिहा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, आखिर इसको कैसे पता लगा? और तभी जिस गेट पर कान लगाए वो खड़ा हुआ था, वही गेट उसके मुंह पे आके लगता है, और सीओ वो गेट तोड़कर अंदर घुसता है, और यूजिहा ज़मीन पर जाकर धड़ाम से गिरता है। और सीओ उसे वहाँ देख लेता है और कहता है, तो तुम पकड़े गए। और वो अपना रोप रैलिक निकालता है और कहता है, इसे पकड़ लो रोप। और वो रोप रैलिक यूजिहा को जकड़ लेती है, और यूजिहा काफ़ी हैरान होता है और कहता है, हे, आखिर ये क्या है? इसके पास एक रोप रैलिक भी था। और वो चिल्ला रहा होता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और ये उससे पूछता है, तो आखिर मेरा सामान कहाँ है? और यूजिहा बोलता है, मैंने उसे वॉल्ट में रख दिया, तो प्लीज़ मुझसे ये चीज़ छीनो। ये क्या है? इसे हटाओ, मुझे छोड़ दो। और इसके बाद सीओ उस वॉल्ट में से अपने रेलिक्स निकालने जाता है और कहता है, चुप रहो,
पहले मैं अपना सामान ले लूँ। और यूजिहा चिल्ला रहा होता है, आखिर तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता? क्या तुम यहाँ पर्पसली आए थे? और इसके बाद सीईओ अपने सारे रेलिक्स निकाल लेता है और कहता है, क्या ये सच में अभी मायने रखता है? तुम जो चीज़ कर रहे थे वो काफ़ी गलत है। और सीईओ मन में कहता है, वैसे भी ये बंदा, वैसे भी इसकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो चुकी है। यूजिहा काफ़ी अलग हुआ करता था इससे। वो एक स्किल्ड आर्टिस्ट हुआ करता था जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। और वो इतना भी नॉर्मल लाइफ नहीं थी। वो एक रिनोन्ड स्कूल में गया था अमेरिका के, ताकि वो अपनी आर्ट को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और उसे और ज़्यादा एनहेंस कर सके। लेकिन उसने अपना वो सारा का सारा आर्ट स्टाइल खो दिया, जबकि उसने उस पर इतनी मेहनत करी थी। और वो किसी और को नहीं खोया, बल्कि उसके ही अपने ट्यूटर को, जो कि रिचर्ड चैंग था। वो आगे चलकर एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बना, जो कि अपने उस स्टोलन आर्ट स्टाइल के लिए जाना गया। और यूजेहा के प्रोटेस्ट करने पर भी किसी ने उसकी कुछ मदद नहीं करी, क्योंकि यूजेहा अपने ट्यूटर जितना जाना माना भी नहीं था। और उसका करियर वहीं पर ख़त्म हो गया। और लोगों को बस यही लगता रहा कि वो रिचर्ड से जलता है, इसलिए उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। और उसी समय से यूजेहा बदल गया। उसने अपना टैलेंट लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल करा। और यही वो समय था जब वो काउंटरफीट रैलिक, उसने यूजेहा को अप्रोच किया और उसने उसकी मदद करी आगे चलकर एक काफ़ी बड़ा स्कैमर बनने में। और सीईओ मन में कहता है, अगर इसकी हालत इतनी ज़्यादा बेकार नहीं होती तो मैं इससे थोड़ी और बातें करता, लेकिन मैं इससे अभी कुछ भी समझाने में कैपेबल नहीं हूँ। और यूजेहा चिल्ला रहा होता है, आखिर मैंने क्या गलत किया? तुम एक इडियट हो। मैं होप करता हूँ तुम जल्दी ही मर जाओगे। तुम स्टूपिड हो, साइकोपैथ कहीं के। और ये बातें अब सीईओ को गुस्सा दिला रही होती हैं और उसके सब्र का बांध भी टूट रहा होता है। और वो उनमें कहता है, सच में मैं इसे नहीं समझा पाऊँगा। और तभी वो एक पेन जैसी चीज़ निकालता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है ये क्या रेलिक है? इसे शेक्सपियर्स चाइल्डहुड पेन कहते हैं। और ये किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में कर देता है, जो भी तुम इससे लिखते हो तो। और ये सुन के यूजे है काफ़ी हक्का बक्का हो जाता है और कहता है, हे, आखिर तुम अब क्या करने वाले हो मेरे साथ? और सीयू बोलता है और लिखता है, यूजेहा, एक 16 साल का बंदा जिसकी रोप से लटकने के दौरान मौत हो गई और उसका सोर्स ऑफ पेन था उसके पैरों के बीच। और ये चीज़ सुनकर वहाँ के सभी बंदे काफ़ी चौंक जाते हैं। और सीईओ कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है ये सही रहेगा ना? और यूं जहर चिल्ला रहा होता है, नहीं नहीं, तुम पागल हो क्या? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे कुछ भी रिस्टोरेशन फ़ीस नहीं लूँगा और मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम कहोगे। तो प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दो, मुझे जाने दो। और सीईओ मन में कहता है, अरे वाह, ये तो सही काम कर रहा है। और वो यूजेहा से कहता है, वो तो तुम रिस्टोरेशन फ़ीस तो तुम वैसे भी नहीं लोगे, तो चलो मैं तुमसे एक डील करता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। यूजिहा कहता है, कैसी डील? और वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। और जिसके बाद यूजिहा सीईओ का एक स्लेव बन जाता है और रोता हुआ यूजिहा कहता है, तुमने मुझे अपना स्लेव बना लिया। और सीईओ कहता है, स्लेव तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इससे अच्छा हम इसे एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और यूजिहा कहता है, हाँ, जैसे ये कुछ बदल जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि तुम जब भी मुझे बुलाओगे तो मुझे आना पड़ेगा और मैं किसी और से भी रिक्वेस्ट नहीं ले सकता। और तुम जो भी करोगे मुझे उसमें कुछ भी अपना तर्क वगैरह देने का भी हक नहीं है। आखिर ये स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या है? मैं तो तुम्हारा स्लेव बन के रह गया। और ऊपर से तुमने वो कोड ऑफ हामुराबी रैलिक भी यूज़ किया, जिसकी वजह से अगर मैं तुम्हारी इस डील को फॉलो नहीं करता तो वो मुझसे रिवेंज लेगा। और सीईओ कहता है, शांत हो जाओ और कॉन्ट्रैक्ट को अंत तक बढ़ो, ये इतना भी बुरा नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस तो देखो, वो 6 मिलियन है, $6 मिलियन। और मैं तुम्हें हर टाइम जब तुम मेरा किसी रैली को रिस्टोर करोगे
एडिशनल बोनस भी दिया करूँगा, तुम्हारे खाने पहनने रहने सब चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। ये डील काफ़ी बढ़िया है, जिसका मतलब यही है कि आज से तुम मेरे साथ ही रहा करोगे। आखिर तुम इससे अच्छी डील कहाँ ही ढूंढ सकते हो। और यूजिहा चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम खुद भी नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। और वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है, ये काउंट नहीं होगा। और सिंगू कहता है, क्या मुझे उसे पकड़ना चाहिए। और सिंगू कहता है, हाँ, लेकिन ज़्यादा उस पर हावी मत होना। और वो मन में कहता है, मैंने इसे डील में तो बांध लिया, लेकिन फिर भी मुझे इसे शांति से समझाना होगा, क्योंकि इसके पास आगे चल के एक गॉड लेवल रैलिक भी आएगा। और हमें यूजिहा दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है, और वो कौन को फ़ोन मिलाता है और कहता है, चेयरमैन कौन, मैं यूजिहा हूँ। तुमने एडवर्ड से सुना होगा वो रैलिक रिस्टोरेशन के बारे में। और उधर से कौन कहता है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे। और यूजिहा कहता है, और क्या, मैं ही तो तुम्हें पहले कांटेक्ट करता। और कौन कहता है, थैंक यू। यूजिहा फिर कहता है, मैंने सुना कि तुम किसी रैलिक को रिस्टोर करवाना चाहते थे, मैं वो करूँगा, मैं तैयार हूँ। और कौन कहता है, इतना काफ़ी समय बाद हुआ है जब कुछ चीज़ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रही हो। तो ठीक है, चलो इस डील के बारे में आगे बात करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूजिहा कौन से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और वो कौन से कहता है, तुमने कहा था कि तुम अपने रेलिक्स को रिपेयर करवाना चाहते हो, क्यों है ना, तो ठीक है, मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे ये करने दो। और कौन उधर से कहता है, फाइनली चीज़ें मेरे हिसाब से काम कर रही हैं, तो ठीक है, तो चलो अब हम नेगोशिएशन पे आगे बढ़ें। तो और तभी यूजिया की तरफ से आवाज़ आती है, हे, दरवाज़ा नहीं, रुक जाओ, मुझे जाने दो। और कौन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो ये सब क्या कह रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिहा को अब सीओ के बंदों ने पकड़ लिया होता है, और सीओ उस कमरे में आ गया होता है, जो यूजिहा से कहता है, अपना फ़ोन मुझे दो। और वो फ़ोन पर बोलता हुआ कहता है, अरे ये तो प्रेसिडेंट कौन है, क्यों है ना, लगता है प्रेसिडेंट कौन भी अपने रेलिक्स को रिपेयर करवाना चाहते हैं। और कौन वो आवाज़ सुनकर काफ़ी दंग रह जाता है और कहता है, ये आवाज़। और सीओ कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा हुआ, क्योंकि अब यूजेहा मेरा एक एक्सक्लूसिव रिपेयरमैन है, आज और अभी से। तो तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो, समझ आया। और वो ये कहकर फ़ोन काट देता है। और कुओन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अब, और कहता है, ये सीओ, ये फिर से आ गया। और वो गुस्से में इधर उधर हिलने डुलने लगता है। इसके बाद हमें सीओ और यूजेहा दिखाए जाते हैं, और यूजेहा सीओ से कहता है, हे, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम ये क्यों कर रहे हो। और सीओ कहता है, ये तो मुझे कहना चाहिए, तुम टीकेबीएम कौन तेजुन का साइड लेना चाहते हो, क्या तुम इतने पागल हो, अपना पाथ ढंग से चुनो। अगर तुम कौन के साथ काम करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो सकती है, और अब से तुम मेरे बताए गए रास्ते पर ही चलोगे। और ये सुनकर विजय कहता है, अच्छा, ऐसा क्या, मैं इस मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, आखिर मुझे तुम्हारे अंडर क्यों काम करना होगा, बताओ। तुम बस अचानक से मेरे ऑफिस में आ गए और तब से ये हरकतें कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन। और सीओ मन में कहता है, ये बंदा, मुझे लगता नहीं कि मैं इसे कुछ भी समझा पाऊँगा, लेकिन मुझे कैसे ना कैसे करके इसे बताना ही होगा। और वो चेयर को साइड करता हुआ कहता है, चलो ठीक है, अब शांति से कन्वर्सेशन करते हैं। मैं हूँ सीओ, और मैं सियोल से हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसका जवाब शायद ऐसा होगा कि मैं एक न्यू एक्सकेवेशन टीम का लीडर हूँ, और मैं तुम्हें अपना रिपेयरमैन बनाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो। तो ठीक है, अब तुम्हारी बारी। और यूजिया हैरान सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे खुद को इंट्रोड्यूस करोगे और मेरा प्लान चेंज हो जाएगा। और सीईओ कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम अभी किस हालत में हो,
और किस सिचुएशन में हो। देखो, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगा। और वो नीचे पड़ी डायरी उठाता है और कहता है, नेम यूजेहा, एक आर्ट मेजर का स्टूडेंट जो कि अब्रॉड में पढ़ाई करता है। वो एक काफ़ी फैंटास्टिक आर्टिस्ट हुआ करता था, जिसको अपना पैशन काफ़ी ज़्यादा प्रिय था। लेकिन अब वो एलए के स्लम एरिया में रहता है, जो कि लोगों को फ्रॉड भी करता है और वो लोगों के साथ स्कैम भी करता है। और यूजिया चिल्लाता है और कहता है, हे, मुझे नहीं पता तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और सीओ कहता है, देखो, छुपाने की कोई बात नहीं है, ये अब पूरी न्यूज़ में आ चुका होगा। तुम उस फेमस आर्टिस्ट रिचर्ड की तरह स्टडी ऑफ आर्ट को भी कॉपी कर रहे हो। ये तो सच में हद हो गई। और उसका नाम सुनकर यूजिहा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीओ की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। और ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें आर्ट के बारे में कुछ भी पता है। और जब वो उस पर अटैक कर ही रहा था, तभी सीओ उसके अटैक को रोक लेता है। और लेकिन यूजिहा भी और कहता है, और यूजिहा फिर भी कहता है, ये रिचर्ड, ये वो बंदा था जिसने मेरी आर्ट कॉपी करी। और सीओ कहता है, अच्छा, तो ऐसी बात है, रिचर्ड ने तुम्हारी आर्ट कॉपी करी। लेकिन आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यूजिहा कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मुझे पता था कि मैं भी पेंटिंग्स को ऐसे कॉपी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उस बंदे को पता था मैं ये सब सोच रहा था। ये बिल्कुल ऐसा था कि वो मेरा माइंड रीड कर पा रहा हो, लेकिन ऐसा रास्ता ही नहीं है। और सीओ कहता है, नहीं, ऐसा किया जा सकता है। और ये सुनकर यूजिहा हैरानी से कहता है, क्या? और सीओ कहता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर तुमने रेलिक्स को पहले कभी यूज़ किया हुआ है तो। लेकिन जब तुम एक रैलिक को यूज़ करते हो तो ये पॉसिबल हो सकता है। रिचर्ड एक रैलिक यूज़र है और उसका रैलिक उसको किसी भी पर्सन जो कि वो बनना चाहता है उसमें बदल सकता है। और वो उस बंदे की नॉलेज और एबिलिटी को परफेक्टली कॉपी भी कर सकता है। और यूजिहा कहता है, लेकिन आखिर तुम इतनी श्योरिटी के साथ ये कैसे कह सकते हो। और सीओ कहता है, मुझे रैलिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तुम कुछ ऐसा समझो। तो चलो, क्यों ना हम ऐसा करें, मैं तुम्हें, रिचर्ड ने तुमसे जो भी कुछ छीना है वो वापस कर दूंगा। और ये सुनकर यूजिहा काफ़ी हैरान होता है और सीओ कहता है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा। तो क्या ये डील तुम्हारे लिए ठीक होगी? और सीओ मन में कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये यही चाहता है, तो मैं इसे यही दूंगा। और यूजिहा सोचता लगता है, मेरी स्किल मेरे पास वापस आ जाएगी, मेरा स्टाइल भी। और सीओ मन में कहता है, इस बार ये इसे बिल्कुल मना नहीं कर पाएगा। और तभी यूजिहा कहता है, रुको ज़रा, मुझे कुछ और समय दो, मैं इस बारे में थोड़ा और केयरफुली सोचना चाहूँगा और तभी चूज़ करूँगा। और सीओ कहता है, तो क्या इसमें कुछ और भी सोचने लायक है? और सीओ फिर कहता है, अच्छा, तो अब जब मैं ये टॉपिक बीच में लाया हूँ, तो तुम्हें लगता है कि तुम उस कौन से भी ये कंफर्म करना चाहोगे कि क्या वो तुम्हारे लिए ये कर सकता है या नहीं, जो है ना? और यूजिहा कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सीओ उसके मुंह पे उसका फ़ोन फेंक कर कहता है, लो, जो करना है करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वैसे तो कि तुम मुझे उस बंदे से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और फिर यूजिहा फ़ोन मिलाने लगता है और कहता है, मैं इतना पागल नहीं हूँ। और सीओ उसके बाद एक और नेकलेस जैसा डाले कि उसके मुंह पे फेंक के मारता है और कहता है, लो, इसे भी रखो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बारे में बताया जाता है कि उसके अगले ही दिन यूजिहा क्वॉन के साथ अपॉइंटमेंट लेता है और उससे मिलने जाता है। और क्वॉन यूजिहा से कहता है, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, तो आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है, बताओ। और यूजिहा कहता है, क्या तुम जीन रिचर्ड को जानते हो? और क्वॉन कहता है, हाँ, वो तो एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है, उसे कई लोग जीनियस भी कहते हैं, आखिर उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? और यूजिहा कहता है, उस बंदे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया मेरा, उसने एक रैली का यूज़ किया
जिससे वो मेरी स्टाइल को कॉपी कर पाया और अपनी उस रेपुटेशन को बना पाया जो कि उसकी आज है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक्सपोज कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ज़रूर करूँगा। और कौन ये सुनकर हंसने लगता है और कह रहा है, हा हा हा, ये तो काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन लगता है कि तुमने किसी गलत बंदे को चुन लिया। और वो फ़ोन मिलाता है किसी को और कौन कहता है, हे रिचर्ड, मैंने अभी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। क्या तुम किसी यूजेहा नाम के बंदे को जानते हो? वो मुझे बता रहा था। और ये देखकर यूजेहा काफ़ी दंग रह जाता है और मन में कि कैसे कौन चीन को इतनी अच्छी तरह से जानता है और उसने उसी को फ़ोन मिलाया। और सीओ में बताता है कि सीओ ने यूजेहा को कौन के पास इसीलिए जाने दिया क्योंकि उसे पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और वो कौन रिचर्ड को अच्छे से जानता है, जिसकी वजह से यूजेहा उससे कभी हाथ नहीं मिलाएगा। और तभी रिचर्ड कहता है, ओए यूजेहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि तुम्हें अब ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि तुम अब मर चुके हो? क्या मुझे तुम्हें सही में मारना होगा? और कौन कहता है, ए रिचर्ड, शांत हो जाओ, इसे मैं हैंडल कर लूँगा। और उस समय यूजेहा की हालत बिल्कुल ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा रोना ही चाहता था। और कौन उससे कहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि रिचर्ड और मेरे बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती है। और तभी यूजेहा वहाँ से मुड़ता है और कहता है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो आप हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कौन उसे रोकता है और कहता है, रुको वहीं, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दी यहाँ से? और उसके बंदे यूजेहा को गर्दन से पकड़ लेते हैं और यूजेहा जाने के लिए गुहार रहा होता है। और कौन कहता है, ध्यान रखना कुछ टूटे नहीं, इसे अभी काम भी करना है। और वो यूजेहा की हालत बेकार कर देते हैं। और यूजेहा कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? ये तो किडनैपिंग है। हाँ, वो रैलिक जो उसने मुझे दिया था। और वो अपनी जेब में हाथ डालता है उस रैलिक को निकालने के लिए और कहता है, अब इसका मुकाबला करो। और कुछ और तब वहाँ कुछ होता नहीं और यूजिहा चिल्लाता है और कहता है, इसने तो कुछ नहीं किया। तभी वहाँ सीओ आ जाता है जो कि यूजिहा को वहाँ से बचाने की कोशिश करता है और उन बंदों को पीटने लगता है। और ये सब सीओ का प्लान था। सीओ वहाँ उसकी मदद करने आएगा जिससे कि वो सीओ पर थोड़ा और विश्वास करेगा और सीओ की साइड हो जाएगा। और वहाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीओ यूजिहा को वहाँ बचा लेता है और उसके आसपास जो बंदे यूजिहा को रोक कर मार रहे थे उन्हें ठिकाने लगा देता है। और ये सब देखकर यूजिहा कहता है, आखिर ये सब कैसे किया तुमने? और सीओ उससे कहता है, ये मेरा रेस्क्यू ऑपरेशन था तुम्हें यहाँ से बचाने का, तो चलो अब जल्दी खड़े हो जाओ। और तभी कौन चिल्लाता हुआ कहता है, सीओ, तुम फिर से यहाँ? और सीओ उससे कहता है, ओए बुड्ढे, क्या हुआ? देखो, मैं यहाँ ज़्यादा कुछ तुम्हें परेशान करने नहीं आया, मैं बस यहाँ इस बंदे को ले जाने आया हूँ। तो क्या तुम अपने उस टूटे हुए रेलिक से मेरा मुकाबला करोगे अब? और कुओन उससे कहता है, बस करो, और तुम लोग जल्दी खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो, और इस बंदे को ठिकाने लगाओ। और तभी सीओ अपना वो शेक्सपियर पेन निकालता है और कहता है, तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी अब। और वो देख कर यूजिहा हैरान हो जाता है और वो सीओ डायरी में कुछ लिखने लगता है और कहता है, वो गार्ड्स जो यूजिहा के और सीओ के पीछे पड़े हुए थे वो अपनी मौत से पहले काफ़ी दर्द में थे और उनका पॉइंट ऑफ पेन एक और बार उनके पैरों के बीच था। और इसके बाद हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उन बंदों के साथ क्या हुआ होगा। इसके बाद हमें सीओ का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो यूजिहा को लेकर आया हुआ होता है। और यूजिहा सीओ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? और सीओ उससे कहता है, मैं तुमसे सिर्फ अपने इन रेलिक्स को रिपेयर करवाना चाहता हूँ। क्या ये इतना सिंपल सीधा साधा नहीं है? तुम मेरी स्टॉर्म रेड टीम के रिपेयरमैन होगे। और यूजिहा उससे कहता है, क्या
तुमने तो कहा था ये कोई एक्सकेवेशन टीम है। और सीईओ फिर कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तो बस तुम्हें अपनी बातों में फंसाना चाहता था, तो इसीलिए मैंने उस समय काफ़ी नॉर्मल लुकिंग वर्ड बोला जिससे कि तुम आसानी से समझ पाओ। और यूजिहा रोने लगता है और चिल्लाता हुआ कहता है, तुम तो एक स्कैमर हो। और सीईओ अपने सारे रेलिक्स उस बैग में से खिला देता है और कहता है, मुझे स्कैमर कहना बंद करो, मुझे लीडर कहो और मेरी रिस्पेक्ट करो। और यूजिहा और भड़क रहा होता है और कहता है, भाड़ में जाओ, तुम तो मुझसे यंगर हो, मैं तुम्हें कैसे रिस्पेक्ट दूँ। और सीईओ फिर यूजिहा को पीट पाट के सिमटा देता है और उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो और काम पे लग जाओ। और यूजिहा को अब मानना ही पड़ता है। ये उससे कहता है, तुम्हें 3 दिन के अंदर इन सभी रेलिक्स को रिपेयर करना होगा, क्या तुम्हें समझ आया। और यूजिहा फिर कहता है, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आखिर मैं इन सब रेलिक्स को खाली 3 दिन के अंदर कैसे रिपेयर कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे कम से कम 1 महीना तो देना ही होगा, वो भी हर एक रेलिक के लिए। और सीईओ मुस्कुराता हुआ मन में कहता है, ये बंदा। और सीईओ उससे कहता है, क्या रिपेयर क्या रेलिक्स को रिपेयर करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। और यूजिया कहता है, और नहीं तो क्या, पता नहीं, मुझे लगता है तुम्हें इस काम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और वैसे भी तुम देखो तो तुम्हारे रेलिक्स की हालत तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रखी है, और तुम्हारे केस में तो 1 साल भी कम पड़ेगा इन सभी रेलिक्स को रिपेयर करने में। और सीओ से कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हो, क्या तुम्हें किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं होता। क्या तुम क्या तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम हफ्ते में बस एक बार काम करोगे इन पर। और यूजिया कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सीओ फिर कहता है, तो क्या हो अगर मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूं कि इन रेलिक्स को रिपेयर करना जल्दी भी हो सकता है, तो क्या तुम उस स्पीड में इन्हें मैच कर पाओगे। और यूजिया उससे कहता है, आखिर तुम क्या प्रूव करने चाहते हो और तुम ये कैसे करोगे। और सीओ फिर कहता है, मैं तुम्हें ये खुद करके दिखाऊंगा, तो चलो मुझे अपना वो रिपेयर रेलिक तो जल्दी। और यूजिया अपना वो रिपेयर रेलिक देता है और कहता है, रिपेयर रैलिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सारा ये रिपेयर का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ये लो, इसे ट्राई करो। और सीईओ उसे देखता हुआ कहता है, आखिर इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि इतने लोड के कारण ये ख़राब होने लग जाए। और यूजिया कहता है, जितना तुम्हें लगता है ये उससे ज़्यादा ड्यूरेबल है, और अब ये बातें बनाना बंद करो और काम करो जल्दी, और अगर तुम इसमें कामयाब नहीं होते तो तुम्हें मुझे हर एक रैली के लिए 1 महीने का समय देना होगा, ठीक है। और सीईओ कहता है, अच्छा, और अगर मैं सक्सीड होता हूँ तो। यूजिहा फिर कहता है, ठीक है, इस चीज़ पर मैं अपनी सैलरी को लाइन दाव पर लगाता हूँ। और अब तो सीईओ और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला था। और यूजिहा से वो कहता है, तुम्हें ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं कहनी चाहिए। और तभी वहाँ काफ़ी सारी लाइट आने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि सीईओ अपने रिलिक्स को रिपेयर कर रहा होता है, और वो भी काफ़ी स्पीड में, जिसे देखकर यूजिया काफ़ी दंग रह जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आखिर ये इतनी स्पीड में कैसे हो पा रहा है। और सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम इन रिलिक्स को रिपेयर करने में इतने अच्छे कैसे हो। और कुछ ही देर के बाद उसका वो गोल्डन एक्स रैलिक एकदम पुराने जैसा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये देखकर यूजिहा बिल्कुल सहम जाता है और कहता है, नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। और सीओ कहता है, देखा, तो यानी अब मैं जीत गया। और यूजिहा रोता हुआ कहता है, तो आखिर तुम्हें मेरी ज़रूरत ही क्यों है, अगर तुम ये काम इतनी आसानी से कर सकते हो तो तुम ये खुद क्यों नहीं कर लेते। और सीओ से वो रैलिक देता हुआ कहता है, ये लो, और इस रैलिक को अब जल्दी चेक करो। और जैसे ही यूजिहा उस रैलिक को पकड़ता है, रैलिक रो रहा होता है और कहता है, आखिर ये कैसी पावर ऑफ डोमिनेंस है, मुझे ये फिर से नहीं सहना। और सीओ बताता है, रिपेयर रैलिक और मेरे बीच इतनी अच्छी बातचीत नहीं है, तुम इन रैलिक्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हो अगर तुम्हारी एफिनिटी अच्छी हो तो। और सीओ और यूजिहा कहता है, सच में इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी गिर गई है, जबकि तुमने इसे बस एक बार यूज़ किया था। और सीओ कहता है, देखा। और यूजिहा कहता है,
लेकिन मैं फिर भी इतनी तेज़ी काम नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि मैं वो रिपेयरमैन हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और अब सीईओ से ज़बरदस्ती काम करवाता है और कहता है, चल चलो, चुपचाप काम करो जल्दी। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन के लिए यहाँ हूँ। ऐसे ही काम करते रहो, तुम इसमें और ज़्यादा बेहतर होगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और यूजिया फिर कहता है, तुम क्या किसी तरह की फॉर्च्यून टेलर हो? और उसका फ़ोन रिंग करता है और वो एडवर्ड का कॉल होता है। इसके बाद सीईओ वहाँ से बाहर आ जाता है और सिंगू और उसके दोस्तों से बोलता है, तो क्या एलेक्सिर प्लांट बिल्कुल ठीक है ना? और वो बंदे बोलते हैं, हाँ सर, हमने उसे शांत कर दिया। और सीईओ कहता है, बहुत सही, ऐसे ही करते रहना। और तभी सीईओ की स्किल विंडो पॉपअप होती है, जिस पे लिखा आता है कि उसकी हैंडीक्राफ्ट स्किल रैंक सी की हो गई अब। शायद वो इसीलिए था क्योंकि अभी उसने उन रैलिक्स को रिपेयर किया था। और उसके साथ एक और भी चीज़ लिखी होती है कि उसकी कोई एक नई स्किल अनलॉक हो गई होती है, जिसका नाम है रिस्टोर टॉम। और वो देखकर सीईओ कहता है, आखिर ये किस टाइप की स्किल है? और वो कहता है, जैसे ही रेलिक्स हमारा हो जाता है तो वो टॉम टूटने लगता है और ख़त्म होने लगता है। आखिर एक एम्प्टी टॉम में हम क्या कर सकते हैं? और ये रिस्टोरिंग, उसे रिस्टोर करना, आखिर ये क्या चीज़ है? और तभी यूजिया उसके पास आता है और कहता है, लीडर, एक बंदा जिसे मैं जानता हूँ वो आपसे बात करना चाहता है। और सीईओ उस बंदे को कॉल लेता है और कहता है, ये आवाज़। और तभी वो कहता है, एडवर्ड। और यूजिया चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? और सीईओ में बताता है कि वो बंदा आगे चलकर एक टाइटल ओन करेगा, किंग ऑफ रिचेस। और वो एक मिडल मैन होगा जो कि रैलिक यूज़र्स के बीच में मार्केट में बना रहेगा। एडवर्ड ये पता लगाकर कि सीईओ से जानता है, कहता है, तुम मुझे जानते हो? यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है अब। मुझे बताया गया था कि तुम वही बंदे हो जिसने क्वान के साथ कुछ लड़ाई वड़ाई करी, तो मैं तुम में इंटरेस्टेड था। लेकिन कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक न्यू जॉब इंट्रोड्यूस करता हूँ तो? और सीईओ कहता है, बताओ। और एडवर्ड उसे बताता है, देखो, इसकी तुम्हें काफ़ी बड़ा प्राइस पे करना होगा। और सीईओ फिर कहता है, इसकी चिंता मत करो, मुझे पहले काम बताओ। और एडवर्ड उससे कहता है, चाइना में एक टॉम है जिसके ऊपर बाउंटी रखी गई है। अगर तुम अगर तुम्हारी एक्सकैवेशन टीम वहाँ उसे ज्वाइन करती है तो हम तुम्हें उस बाउंटी का एक शेयर देंगे। लेकिन ये कंडीशन रहेगी कि तुम्हें वहाँ जो भी कोई रैलिक मिलता है तो वो तुम्हें ढूंढकर चाइनीज़ गवर्नमेंट को देना होगा। तो क्या तुम वहाँ जाकर उन रैलिक्स को चुरा सकते हो? और सीईओ कहता है, क्या बस इतना ही है? और एडवर्ड कहता है, हाँ, तुम्हें ये कैसा लगा? अगर ये सही जाता है तो मैं आगे चल के तुम्हें और भी ऐसे काम दूंगा और तुम हमारी एक वीआईपी गेस्ट बनोगे। और सीईओ फिर कहता है, ऐसा मत सोचो, इसे अभी ही कर दो। चलो बताओ मुझे, ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? सब कुछ, एक भी बात बचनी नहीं चाहिए। और एडवर्ड अब थोड़ा हैरान सा होता है और कहता है, क्या? और सीईओ फिर कहता है, देखो, मुझे हल्के में मत लो, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तुम चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ पंगे नहीं लेना चाहोगे, चाहे तुम्हें कोई रैलिक्स क्यों ना दे रहा हो। ज़रूर इसके पीछे कोई है जो तुमसे जिसने तुमसे ये रिक्वेस्ट करी है। तो बताओ, वो कौन बंदा है? और ये सुनकर एडवर्ड कहता है, जैसा कि मुझे लग रहा था, तुम कोई आम बंदे नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये रिक्वेस्ट कीरा क्लार्क की है। और उसका नाम सुनकर सीईओ हैरान हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूजेहा और सीईओ किसी प्लेन में बैठे हुए होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। और यूजेहा सीईओ पर चिल्लाता हुआ कहता है, आखिर ये सब क्या है? हम इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं? हमने तो काम अभी बस एक्सेप्ट ही किया था। और सीईओ उससे कहता है, तो अब जब हमने काम एक्सेप्ट कर ही लिया है तो हमें चलना चाहिए। और यूजेहा चिल्लाता हुआ इरिटेट हो रहा होता है और कहता है, लेकिन तुमने जैसे ही कॉल ख़त्म करी उसके सीधे बाद हम इस प्लेन में आ गए। आखिर ये सब चल क्यों रहा है ऐसा? और सीईओ उससे कहता है, देखो, अगर तुम पे बात करने का इतना ही टाइम है तो इस टाइम में उन रेलिक्स को रिपेयर करो।
और तभी वहाँ हिल्टन आ जाती है और सीओ से कहती है, मुझे उम्मीद है कि ये सीट्स तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होंगी। और सीओ कहता है, हाँ, थैंक तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी मदद करी, क्योंकि बाकी सारे एयरपोर्ट्स तो भरे हुए थे। तुमने हमारी काफ़ी सारी मदद करी है। और यूजिहा हिल्टन को देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है और सीओ उससे कहता है, ओए, इसे ग्रीट करो, इसकी वजह से हम वहाँ जा पा रहे हैं। और अगर ये नहीं होती और अगर ये अपना पर्सनल जेट हमें राइड करने के लिए नहीं देती तो हम ये कर भी नहीं पा रहे होते। इसके बाद यूजिहा उसे ग्रीट करता है और हिल्टन भी उसे वापस में ग्रीट करती है, लेकिन वो उसे स्कैमर कहती है। और ये सुनकर यूजिहा चिल्ला पड़ता है और सीओ उससे कहता है, ये इरेने हिल्टन है, तुमने इसके बारे में सुना होगा, क्यों है ना? और अगर तुम्हें अब कुछ चीज़ें याद आ रही हैं तो ये सही समय है तुम इसके सामने वो सब बात कह दो, क्योंकि अब से तुम इससे काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले होगे आगे। और ये हिल्टन फैमिली से है। और इसके बाद यूजे अपना सर झुकाता हुआ कहता है, मुझे मेरी हरकतों की वजह से माफ़ कर देना। मुझे मुझे जेम्स हिल्टन को मत पकड़ाना प्लीज़। और हिल्टन उसे माफ़ कर देती है और सीओ हिल्टन से कहता है, तुम इसे थोड़ा डांटो, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सही सही, इससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और इसके बाद हिल्टन उसे थोड़ा सा चिल्लाने लगती है और ये सब यूजिया देख रहा होता है और वो कहता है, ओए लीडर, ऐसा तो मत करो। और हिल्टन उससे कहती है, देखो, ये बंदा सीओ मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर है, तो तुम्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपना मुंह बंद रखना होगा अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस सब के बारे में अपने भाई को बताऊं। और यूजिया को मानना ही पड़ता है। और इसके बाद सीओ हिल्टन से कहता है, अब से ये बंदा हमारी मदद करेगा तुम्हारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और तुम्हें अब हमसे कुछ रैलिक्स को यूज़ करना भी सीख लेना चाहिए। जो तुम्हारा वो रैलिक है वो एक पैरासाइट टाइप रैलिक है जो कि मिस फॉर्चून को लाता है और वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रहता है, जिसका मतलब ये है कि हम उसे तुम्हारी बॉडी से इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम उसे मैनिपुलेट करके यूज़ करना सीखो। हम इसका सॉल्यूशन तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम पहले कुछ और ट्राई करें। मैं डोमिनेंस को यूज़ कर सकता हूँ और यूजे है सोशिएबिलिटी को। हम इसी तरह से अपने रेलिक्स को कंट्रोल करते हैं। तो तुम्हें भी हम दोनों से ये चीज़ें सीखनी होंगी ताकि तुम अपने उस रेलिक्स पर कंट्रोल कर पाओ। भले ही अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उन रेलिक्स को ऑप्रेस करना मुश्किल हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब काम आएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मकाओ आए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि 2/3 ऑफ मकाओ पहले से ही टॉम में कन्वर्ट हो चुका होता है। और सीओ ये सब ऊंचाई से देख रहा होता है और कहता है, और आइलैंड से जो ब्रिज कनेक्ट है वो भी टूट चुका है। ये सब उस रैलिक की वजह से ही हुआ है। अब आखिरी रास्ता यही है कि हम उस बोट का सहारा लेके वहाँ से जाएं। लेकिन आखिर इसकी दिक्कत क्या है? क्या ये रैलिक इस शिप से किसी तरह से कनेक्टेड है? तभी यूजहा चिल्लाता है, अरे नहीं, मेरे रैलिक, वो तो गायब हैं। और सीओ कहता है, क्या क्या तुम उन्हें मैनेज भी नहीं कर सकते? और तभी बाकी बंदे भी चिल्ला रहे होते हैं, मेरे रैलिक, आखिर मेरे रैलिक कहाँ हैं? मेरे भी नहीं, ये क्या हुआ? और वहाँ कोई चोर होता है जो कि उनके रैलिक्स चुरा रहा होता है। तभी सीओ की स्किल विंडो पॉपअप होती है और उस पर लिखा आता है कि एक शातिर चोर उनके आसपास है जो कि सभी के रैलिक्स चुरा रहा है। और वो सीओ के रैलिक्स के भी पीछे पड़ा हुआ है। और तभी वहाँ से काफ़ी तेज़ी से कोई बंदा भाग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है। और सीओ मन में कहता है, अरे नहीं, 3 के 3, और यानी 3 रैलिक सीओ के गायब हो चुके थे। और तभी उसकी वो रोप रैलिक उससे जकड़ जाती है और सीओ कहता है, लेकिन ये काफ़ी लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल वाली पीछे ही छोड़ गया। हे रोप, जाओ उस बंदे को पकड़ो। और फिर यूजहा कहता है, लीडर, तुम्हारे रैलिक्स भी गायब हो गए। लगता है ये चोर लगता है ये चोर काफ़ी शातिर है। और सीओ कहता है, अगर तुम टेलीपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, और उस चोर के साथ भी यही होगा। देखो, रोप वापस नहीं आई अभी तक, चल के देखा जाए कि क्या रोप ने उसे पकड़ा है या नहीं।
इसके बाद हमें विमेंस टॉयलेट दिखाया जाता है और यूजिहा सीओ से कह रहा होता है, रुको यार, ये तो लेडीज़ टॉयलेट है। और सीओ कहता है, हाँ पता है, लेकिन आवाज़ यहीं से आई थी वो। और हमें दिखाया जाता है कि उस रूप रैलिक ने किसी लेडी को जकड़ा हुआ होता है जो कि छटपटा रही होती है, लेकिन वो रोप रैलिक उसे छोड़ नहीं रहा होता। और सीओ वहाँ आकर कहता है, देखो देखो, तो ये है वो चोर। और सीओ और यूजिहा कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? और सीओ कहता है, ये लड़की एक मेड्यूसा रैली यूज़ कर रही है और ये यूएस गवर्नमेंट के साथ है। और यूजिहा कहता है, अरे नहीं, यानी अगर मैं इससे आँख मिलाऊंगा तो मैं पत्थर में तब्दील हो जाऊंगा। और सीओ कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और यूजिहा कहता है, आखिर मैं कैसे न डरूं, इसके हेयर को तो देखो, ये कैसे अजीब है। और ये सुनकर वो लड़की और भी ज़्यादा गुस्से में आती है। तभी सीओ उस रोप रैली को ऑर्डर देता है और उस लड़की से कहता है, बच्ची, चटपटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सीओ बताता है, जब से उसे श्राप लगा उससे पहले मेड्यूसा एक औरत हुआ करती थी जिसके काफ़ी अच्छे बाल हुआ करते थे। तो मैं तुम्हें ये नहीं समझा पाऊंगा इस लड़की होते हुए कि मेड्यूसा किस तरह की ब्यूटी थी। और अगर तुम मेड्यूसा रैलिक को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती हो तो तुम्हें पहले एक फुली ग्रोन एडल्ट बनना होगा। और ये सब यूजिहा के लिए काफ़ी कुछ नया होता है। और सीओ कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पर रहम खा जाऊंगा। और वो अपना नाइफ रैलिक निकालता है और उस लड़की के पास लाता है और कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना यंग है या नहीं, एक रैलिक यूज़र तो एक रैलिक यूज़र होता है। तुम्हें समझ आया ना बच्चे? अगर तुमने कुछ भी हरकत करने का ट्राई किया तो तुम उसकी खुद जिम्मेदार होगी, ठीक है? रोप, इसे छोड़ दो। और वो लड़की काफ़ी गुस्से में होती है और मुंह फुला के बैठी हुई होती है। और सीओ उससे कहता है, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, क्यों, है ना? और वो लड़की कहती है, हाँ, मेरे साथ और भी कई लोग हैं। और सीओ कहता है, अरे वाह, तो वो कितने हैं? और वो लड़की कहती है, काफ़ी सारे हैं, वो सब मेरे स्कूल से हैं। और सीओ मन में कहता है, तो क्या लगभग 20 होंगे? और सीओ फिर बोलता है, तो लगता है पूरी एक्सकवेशन टीम यहाँ पर आई हुई है, लेकिन क्यों? और यूजिहा उससे कहता है, यूएस गवर्नमेंट ने ये मैटर एडवर्ड को सौंप दिया था, जिसने बाद में ये मैटर हमें सौंपा, है ना? और सीओ कहता है, वो इस चीज़ की पूरी फिराक में है कि ये सारे रेलिक्स यूएस के पास ही जाएं। उन्हें पता है कि चाइना की एक्सकवेशन टीम कितनी ज़्यादा बड़ी है। और लगता है कि किएरा सच में इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो इसका मतलब यही है कि ये रैली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चलो, इसे चुराने में तो अब ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो एक अजीब सा फेस बना रहा होता है और यू जो है उसे देखकर डर सा जाता है और कहता है, वे, आखिर उस रिक्वेस्ट का क्या होगा फिर? और सीओ कहता है, हाँ हाँ, हम एक फेक रैली उन्हें सौंप देंगे। और ये जो है कहता है, नहीं, वो लोगों को पता लग जाएगा। क्या तुम सही में एक यूएस एजेंट को ऐसे स्कैम करने वाले हो? मैं तुम्हारे इस आइडिया का पार्ट नहीं बनने वाला। और सीईओ यूजहा को बजाता है काफ़ी और कहता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट पेज पे लिखे हुए नंबर 5 पॉइंट को भूल गए? तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ, और तुम्हें इसमें अपना ओपिनियन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यूजहा कहता है, काश मैंने वो सब नहीं किया होता और मुझे तुम्हारी नहीं सुननी पड़ रही होती। और सीईओ उस लड़की से कहता है, चलो लड़की, तुम्हारा इतनी इन्फॉर्मेशन देने का शुक्रिया। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आएँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और लगता है मुझे इसका मुंह भी बंद करना पड़ेगा ताकि ये हमारे बारे में किसी को बता ना दे। और वो अपना कोड ऑफ हम्मुराबी रेलिक निकालता है। तब यूजिहा बीच में आता है और कहता है, नहीं लीडर, ऐसा मत करो, मैंने उसे अभी भी रिपेयर नहीं किया। और सीओ कहता है, अबे यार, मैंने तुझे कहा था ना ये रिपेयर करने को। और वो मन में कहता है, ये कोड ऑफ हाबूराबी रेलिक उस कुआन से लड़ते टाइम टूट गया था, और ऐसा नहीं है कि मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता, बस मैं इसकी फुल पावर को यूज़ नहीं कर सकता अभी। और सीईओ उस लड़की को धमकाता हुआ कहता है, सुनो, अगर तुमने हमारे बारे में अपने दोस्तों को कुछ भी बताया
तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। और और अपना रैलिक भी यूज़ मत करना, वरना काफ़ी दिक्कत में आने वाली हो तुम। और वो वहाँ से निकलने लगता है और यूजिहा से कहता है, इसके पास जितने भी रैलिक्स हैं सब ले लो। और वो लड़की चिल्ला रही होती है, तुमने ये क्या किया अभी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और सीईओ यूजिहा से कहता है, हम और समय वेस्ट नहीं कर सकते। और यूजिहा कहता है, लेकिन आखिर हम टॉम में क्यों जा रहे हैं, हमारे पास सारे रैलिक्स रिपेयर भी नहीं है अभी, ये तो प्लान का पार्ट भी नहीं था। और सीईओ फिर कहता है, मैंने तुम्हें समझाया है ना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हमें अब पता है कि यूएस एक्सकवीशन टीम यहीं है, तो हमें ये सब कुछ जल्दी करना होगा। यूजिहा फिर कहता है, तो क्या हम एम्प्टी हैंडेड ही जाने वाले हैं वहाँ। और सीईओ कहता है, हमें ये करना ही होगा, इसे करने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। और यूजिहा कहता है, तुम इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं हो अभी।